ये कहानी सिर्फ आजादी की नहीं है। ये कहानी उस मिट्टी की है जो सहती रही, झुकती रही, लेकिन टूटी नहीं। ये कहानी है भारत की, एक ऐसे सपने की जो गुलामी की जंजीरों में भी मुस्कुराता रहा। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ ज्ञान था, विज्ञान था, आध्यात्म था और था एक ऐसा संतुलन जिसमें राजा प्रजा की रक्षा करता और प्रजा राजा के लिए प्राण देती। नालंदा की यूनिवर्सिटी में दूर दूर से विद्यार्थी आते। आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि ऐसे नाम थे जो आज भी इतिहास की किताबों में चमकते हैं। यहाँ राम थे, कृष्ण थे, अशोक थे, चाणक्य थे। लेकिन शुरुआत व्यापार से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी आई मसाले खरीदने। हमने दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें हमारे कैले का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे व्यापारियों से शासक बन बैठे वो। राजा कमजोर थे, बंटे हुए थे और वे चालाक थे। सन 7757 प्लासी की लड़ाई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया। यहीं से ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। धीरे धीरे उन्होंने भारत को बांटना शुरू किया, विभाजित और शासित की नीति से। राजा एक दूसरे से लड़ते रहे और अंग्रेज हमारी जमीन, हमारी आत्मा और हमारी संस्कृति पर कब्जा करते गए। किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई गई। भूख से मरते बच्चे, टैक्स से टूटते परिवार और खामोश होते गांव। कभी सोचा है एक माँ अपने बेटे को गोदी में लिए मर जाती है क्योंकि उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था और फिर भी उससे टैक्स वसूला गया। 1857 एक चिंगारी उठी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहेब बहे इस देश के लिए खून। लक्ष्मीबाई की तलवार बोलती थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन अफसोस, हम बिखरे थे, एक होकर नहीं लड़े और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। क्रांति की जगह डर बैठ गया। अंग्रेजों ने सत्ता और सज्जा दोनों से हमें दबाया। जेल, फांसी, काला पानी। लेकिन दिलों में जो आग लग चुकी थी अब वो बुझने वाली नहीं थी। हर बार जब एक क्रांतिकारी मरा, एक और पैदा हुआ। हर बार जब भारत को दबाया गया, उसकी सांसों ने और जोर से आवाज दी, आजादी। 1957 की क्रांति दबा दी गई, लेकिन कुछ दिलों में चिंगारी छोड़ गई। अब लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं, विचारों से भी लड़ी जाने लगी। गांधी जी का मार्ग, अहिंसा, सत्याग्रह और आंदोलन। दो क्रांतिकारियों का मार्ग, बम, बंदूक और बलिदान। भारत माँ के बेटे दोनों रास्तों पर चल पड़े। 1931 23 मार्च एक युवा, सिर्फ 23 साल का, जिसने कहा किसी को क्रांति से डर नहीं लगता अगर वो अन्याय से नफरत करता हो। भगत सिंह, जिसे किताबों से प्यार था, जिसने कहा इनकलाब जिंदाबाद, और वो नारा आज भी जिंदा है। जब अंग्रेज अफसर सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठी चलवाई और उनकी मौत हो गई तो भगत सिंह ने कहा लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। और फिर लाहौर में गोली चली और सैंडर्स मारा गया। 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश संसद में बम फेंका, लेकिन बम जानबूझकर ऐसे फेंका गया कि कोई मरे नहीं, क्योंकि वो बस आवाज करना चाहते थे ताकि भारत की आवाज सुनाई दे। बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, यही उन्होंने कहा। जेल में भगत सिंह ने 112 दिन की भूख हड़ताल की, अपने लिए नहीं, जेल के अंदर भारतीयों के अधिकारों के लिए। और फिर 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लेकिन वो डर कर नहीं मरे, हंसते हंसते गए। जब उनकी लाशें जल रही थीं, पूरा देश रो रहा था, लेकिन उस आंच से लाखों दिलों में आजादी की लौ जल चुकी थी। मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। जब अंग्रेजों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो उन्होंने खुद को गोली मार ली ताकि दुश्मन उन्हें जीते जी ना पकड़ सके। काकोरी कांड में अंग्रेजों की ट्रेन लूटी गई ताकि क्रांति के लिए पैसा जुटाया जा सके। बिस्मिल ने लिखा, माँ तेरे आंचल में लहू होगा मेरा, पर तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। क्या तुमने दुर्गा भाभी का नाम सुना है? वो वही थी जिन्होंने भगत सिंह को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी गोदी में बैठाकर उन्हें पति बना दिखाया और दोनों स्टेशन से निकल गए। वीरता सिर्फ तलवार की नहीं होती, दिमाग की भी होती है। नौजवान किताबें छोड़कर बंदूक उठा रहे थे। किसान भी अब सिर्फ हल नहीं, हथियार समझने लगे थे। महिलाएं भी अब पर्दों से बाहर आकर क्रांति का हिस्सा बन रही थी। हर जगह इनकलाब जिंदाबाद गूंजता था। और जब कभी भगत सिंह, आजाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी शहीद होते, उनकी तस्वीरें घर घर में भगवान के समान लगाई जाती। इन शहीदों ने हमें सिखाया कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। लेकिन तब भी बहुत कुछ बाकी था। देश को आजादी चाहिए थी, लेकिन एकता से। जब गोलियों से जवाब नहीं मिला, जब बम भी चुप हो गया, तब एक आदमी आया, हाथ में सिर्फ एक लाठी लेकर, लेकिन उसकी बातों में तूफान था। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था, सत्य के लिए अहिंसक संघर्ष। भारत लौटकर उन्होंने देखा, यहाँ गरीबी है, गुलामी है और डर है।
उन्होंने कहा, डर को मिटाना है तो खड़े हो जाओ, लेकिन बिना हिंसा के। 13 अप्रैल 1919 हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे, शांति से। तभी जनरल डायर ने आदेश दिया, गोलियां चलाओ। हजारों लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई नहीं बचा। उस दिन भारत कांप उठा, ये दाम और गांधी भी। गांधी जी ने देश से कहा, जिसने हमें गुलाम बनाया उसका साथ क्यों देना? सरकारी नौकरी छोड़ो, अंग्रेजी स्कूल छोड़ो, विदेशी कपड़े जलाओ, चरखा चलाओ, खादी पहनो, अपने गांव से शुरुआत करो। गांव-गांव में लोग उठ खड़े हुए। सत्याग्रह एक जन आंदोलन बन गया। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जहां गुस्से में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। गांधी जी दुखी हुए और आंदोलन वापस ले लिया। अगर अहिंसा नहीं है तो मेरी लड़ाई भी नहीं है, गांधी जी ने कहा। अगर अंग्रेज नमक पर भी टैक्स लगाएंगे तो हम खुद नमक बनाएंगे। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। 241 मील पैदल चलकर समुद्र किनारे पहुंचे और वहां से नमक उठाया। वो नमक नहीं था, वो बगावत की शुरुआत थी। गांधी, नेहरू, पटेल, सैकड़ों नेता जेल में डाल दिए गए, लेकिन बाहर लोग चुप नहीं हुए। लोगों ने कहा, अगर नेता जेल में हैं तो हम आंदोलन चलाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अंग्रेज भारत को फिर से युद्ध में घसीटना चाहते थे, बिना पूछे। 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, डू और डाई। अब या तो आजादी या बलिदान। रेलवे लाइनें उखाड़ी गई, पुल जला दिए गए, स्कूलों में तिरंगा फहराया गया। लोग सड़कों पर उतर आए। गांधी जी, नेहरू जी और हजारों आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए, लेकिन ये आखिरी लड़ाई बन चुकी थी। अब देश रुकने वाला नहीं था। हर दिल में सिर्फ एक नारा था, आजादी। गांधी जी ने हमें ये सिखाया, आजादी केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी होनी चाहिए। छुआछूत मिटाओ, हिंदू मुस्लिम एकता लाओ, औरतों को आगे बढ़ाओ, हर हाथ को काम दो। लेकिन जितना पास आया उतना ही गहरा जख्म भी साथ लाया। सपनों की एक सुबह आने वाली थी, लेकिन उसकी रात बहुत लंबी, बहुत खौफनाक थी। 1947 अंग्रेज थक चुके थे, भारत जल रहा था, आंदोलन थम नहीं रहे थे और विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। अंततः उन्हें जाना पड़ा। 1947 में 2 देश बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। धर्म के आधार पर सरहद खींची गई। एक रात में नक्शा बदला और करोड़ों लोगों की जिंदगी भी। लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। ट्रेनें चलती थी, लेकिन उनमें मुसाफिर नहीं, लाशें होती थी। गांव जलाए गए, औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चे अनाथ हुए। हर गली, हर शहर चीखों से गूंज उठा था। जो कल तक राजा थे वो आज सड़क पर थे, जो घर था अब वो राख हो चुका था। लोग पैरों में छाले लेकर, कंधे पर अपने माँ बाप को उठाकर सीमा पार कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 की आधी रात लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा आजादी की नई सुबह के लिए। तिरंगा लहराया, जन गण मन गूंजा और एक नया सपना जन्मा, स्वतंत्र भारत। लाल किले पर भाषण चल रहा था, नेता मंच पर थे, लोग नाच रहे थे, पर गांधी जी वो अकेले बंगाल में दंगा रोकने के लिए उपवास पर थे। वो आजादी के जश्न में नहीं, जख्मों की पट्टी बांधने में लगे थे। किसी के लिए ये सबसे बड़ी खुशी थी, किसी के लिए अपनों की मौत, घर की राख और अनसुनी चीख। ये स्वतंत्रता एक तरफ उजाला थी, दूसरी तरफ अंधेरा। आजादी आई, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। देश आजाद हुआ, लेकिन बंट गया। दिल में गर्व था, पर आंखों में आंसू भी। नई सरकार बनी, संविधान लिखा गया, एक लोकतंत्र की नींव रखी गई, लाखों शरणार्थियों को बसाया गया। रेल, स्कूल, उद्योग, हर चीज फिर से बनाई गई। भूख से लड़ना था, साक्षरता फैलानी थी, धर्मनिरपेक्षता को बचाना था और फिर से उठना था। गर्व से, जोश से और एकता से। हम आजाद हो चुके थे, लेकिन अब हमें खुद को साबित करना था। खाली हाथ थे, मगर सपनों से भरे थे। 26 जनवरी 1950 भारत ने अपना संविधान अपनाया। अब ब्रिटिश भारत नहीं, गणराज्य भारत था। भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय देता है। आज का भारत जहां जोमाटो से खाना मंगवाता है, उस समय भारत में अनाज के लिए लाइन लगती थी। 1965 भारत ने अमेरिका से PL 84 नाम की गेहूं की मदद ली, लेकिन कब तक? स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति चलाई। नई तकनीक, बीज, सिंचाई और मेहनत, पंजाब और हरियाणा से अनाज उगता गया और भारत ने खुद को भूख से बाहर निकाला। 1962 चीन ने हमला किया और हम हारे, लेकिन देश नहीं टूटा, हौसला बना रहा। 1965 और 1971 पाकिस्तान से युद्ध, 1971 में बांग्लादेश बना। भारत की बड़ी जीत। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, कैप्टन विक्रम बत्रा और हजारों वीर जवानों ने बताया,
तिरंगे के लिए जान भी जाए तो सौदा महंगा नहीं। 1990s में भारत ने कंप्यूटर, इंटरनेट और तकनीक की ओर कदम बढ़ाया। बेंगलोर बना सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सुंदर पिचाई, सत्या नदेला जैसे नामों ने दुनिया को दिखाया भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, सपने भी बनाता है। भारत ने चांद पर कदम रखा, मार्स मिशन, मंगलयान, दुनिया का सबसे सस्ता और सफल मिशन। आइसरो ने कहा हमारी सीमाएं आसमान से भी ऊपर है। 1974 और 1906 भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। वाजपेयी जी ने कहा अब भारत किसी से कम नहीं है। भारत कभी विदेशी मदद पर निर्भर था, आज वो G20 का हिस्सा है। टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, हर चीज में भारत आगे बढ़ रहा है। राज कपूर से लेकर शाहरुख तक, गुलजार से लेकर AR रहमान तक, भारत ने संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। जय हो ऑस्कर ले आया और स्लमडॉग मिलियनेयर ने भारत की कहानियां दुनिया को दिखाई। कपिल देव 1933, धोनी 2011, कोहली, क्रिकेट में इतिहास नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, सिंधु, साक्षी मलिक। भारत अब ओलंपिक में भी झंडा गाड़ रहा है। आज भारत की जनसंख्या का 35% युवा है। वो कोड लिखता है, स्टार्टअप बनाता है, आर्मी में भर्ती होता है और मोबाइल से दुनिया बदल देता है। आज भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी है, असमिया है, तमिल है, गुजराती हैं, लेकिन सब कहते हैं मैं भारतीय हूँ। हमने देखी गुलामी, लेकिन चुनी आजादी। हम गिरे लेकिन उठे, हम भूखे थे लेकिन मेहनत की और आज हम खड़े हैं सीना ताने तिरंगे के नीचे। भारत की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में अब इसकी असली शुरुआत होती है तुमसे, जिस मिट्टी ने भगत सिंह को जन्म दिया, जहाँ गांधी का सत्य जन्मा, जहाँ कलाम का सपना उड़ा, जहाँ नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र बहती है, जहाँ हर युद्ध में जवान हंसते हंसते शहीद होता है। क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ एक आम इंसान हो? नहीं, तुम भारत हो। भारत अब किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि आलस, भ्रष्टाचार, नफरत और अज्ञानता से लड़ रहा है। आज देश को चाहिए ईमानदार नेता, मेहनती किसान, जागरूक नागरिक, जिम्मेदार युवा और वो लोग जो सिर्फ अपने लिए नहीं, भारत के लिए भी जीते हो। क्या तुम रील्स में खोकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम वही फोन लेकर कुछ बड़ा सोच रहे हो? क्या तुम सिर्फ शिकायत करते हो या तुम समाधान बनते हो? याद रखो, तुम्हारा आज भारत का कल है। देशभक्ति सिर्फ झंडा उठाना नहीं, उसे ऊंचा रखना भी है। देशभक्ति है जब तुम ईमानदारी से काम करते हो। देशभक्ति है जब तुम किसी गलत बात के सामने खड़े होते हो। देशभक्ति है जब तुम अपनी माँ से प्यार करते हो और भारत माँ से भी। तो एक शिक्षक कल के सैनिक को तैयार करता है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कलाकार, सब देश के सिपाही हैं। सिर्फ वर्दी पहनना देशभक्ति नहीं है, कर्म ही वर्दी है। मैं क्या कर सकता हूँ अकेला? तो याद रखो, एक गांधी ने पूरे साम्राज्य को हिला दिया, एक कलाम ने लाखों युवाओं को मिसाइल बना दिया, एक किसान हर दिन हमें खाना देता है। तो तुम भी कुछ कर सकते हो। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम विद्यार्थी हो तो खुद को सबसे काबिल बनाओ। अगर तुम काम करते हो तो उसे पूजा की तरह करो। अगर तुम सोचते हो तो भारत के लिए भी सोचो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना गरीबी, ना सोशल मीडिया की लत, ना ताने, ना विफलताएं। अगर तुम ठान लो तो भारत तुम्हारे साथ है। अब 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक वादा है कि हम उस आजादी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कि हम भारत को सिर्फ गर्व नहीं, दुनिया का नेतृत्व देंगे। कुछ कर दिखाओ, अपने अंदर की आलसी को हराओ, माँ बाप का सपना पूरा करो, देश को कुछ लौटाओ। और जब एक दिन कोई तुमसे पूछे तुमने भारत के लिए क्या किया, तो गर्व से कहना, मैंने हार नहीं मानी और भारत को गिरने नहीं दिया। तिरंगा लहराता है, आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान और दिल में आग। वंदे मातरम।